अतीक का केस यूपी पुलिस नहीं सीबीआई के हाथ आने वाला है। शक की सुई भयानक कहानी की तरफ इशारा करती है। कुछ नेताओं की मिली भगत, कुछ माफियाओं का हाथ, कुछ गैंगस्टर की कहानी, ठेके पे सुपारी देने की चर्चा है। योगी की सरकार हिलाने के लिए क्या कई गुट एक साथ मिलकर आए, फिर भी योगी की कुर्सी हिला नहीं पाए। अतीक के जिस्म पर मिट्टी डाल दी गई है, पर सवालों का जन्म भी हो गया। ये केस उतना हल्का नहीं है जितना आपको बताया जा रहा। हमारे सूत्र बताते हैं कि अतीक ने पूछताछ में कुल 14 लोगों का नाम लिया। 14 लोग कौन हैं जिनका नाम अतीक ने बेहद ईमानदारी से लिया? लखनऊ के किस नेता से उसकी बात हुई थी जिसका जिक्र उसने एसटीएफ के सामने किया था? एसटीएफ के पास जिन 14 लोगों का नाम है उनमें एक अधिकारी, कुछ नेता, कुछ बिल्डर और बिजनेसमैन का नाम सामने आ रहा है। अतीक पहली बार जिंदगी में सुधरना चाह रहा था। योगी सरकार की मदद के लिए तैयार हो गया था। यूपी से लेकर अंडरवर्ल्ड के डॉन की कुंडली खोलने वाला था। तभी एक ऐसी प्लानिंग हुई जिसका आभास अतीक को हो गया था। अतीक सिर्फ माफिया नहीं था, बल्कि उसके रिश्ते इंटरनेशनल अपराधियों के साथ भी ठीक थे। यूपी की राजनीति में गहरी पैठ रखता था। यहाँ तक कि कई अधिकारी अतीक के इशारे पर फैसले लेते, अतीक के साथ मिलकर मलाई खाते। सबकी कुंडली खुलने वाली थी। जैसे विकास दुबे मर गया तो सबूत मर गया, वैसे ही अतीक को मारा गया ताकि कुछ नेता, कुछ अधिकारी बच जाएं, कुछ बिजनेसमैन का नाम बाहर न आए। हमारी खबर पे अमर उजाला भी मोहर लगाता है और लिखता है कि कुछ 14 लोग ऐसे थे जिनका नाम अतीक ने मौत से पहले लिया था। क्या उसकी हत्या के पीछे इन्हीं का हाथ है? दावा किया जा रहा है कि अतीक की हत्या के पीछे ठेके पे सुपारी दी गई। तीनों हमलावर एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये अचानक कहां मिले, कैसे मिले, ये अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला सवाल है। पुलिस ने जब हत्या के बाद सवाल पूछा तो तीनों आरोपियों के जवाब में विरोधाभास था। तो क्या अलग अलग कहानी बनाने वाले हमलावरों को अलग अलग लोगों ने भेजा था? पुलिस को शक है कि तीनों हमलावरों की जानकारी जुटाने, उनको मिशन पर लगाने, उनकी टीम बनाने में किसी सरकारी आदमी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि पहले रेकी की गई ऐसे 3 लोगों को उठाया गया जिनका घर से रिश्ता अच्छा नहीं था, जिनकी परवाह घर वालों को भी नहीं थी। परिवार ने नाता तोड़ लिया था, नशे की गिरफ्त में थे, उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता था। ये कैसा संयोग हो सकता है कि तीनों हमलावरों की कहानी एक जैसी है? तीनों का जिला अलग है, जाति अलग है, नाम अलग है, पर मकसद एक है। तीनों अपने घर सालों से नहीं गए, तीनों के परिवार वाले नाराज हैं, तीनों नशा करते हैं और तीनों एक दूसरे को नहीं जानते। अतीक की हत्या रॉ पैटर्न पर की गई हत्या लगती है, जैसे किसी मिशन को पूरा करने के लिए रॉ अलग अलग अधिकारियों को एक जगह पर लगाती है, पर सभी एक दूसरे से अनजान होते हैं। वैसे ये हमलावर आए थे, सब साथ थे, पर एक दूसरे को बेहद अच्छे से नहीं जानते थे। तो इन तीनों के पीछे कितने चेहरे हैं जिनको बेनकाब करने के लिए सीबीआई की एंट्री जरूरी है? सवाल उठता है कि क्या डी कंपनी के साथ अतीक के रिश्ते थे? क्या उसे पता था दाऊद कहाँ छिपा है? क्या ये बताने ही वाला था कि अचानक हत्या कर दी गई? क्योंकि अतीक आईएसआई के साथ रिश्ते खुद कबूल चुका था, और जहां आईएसआई की बात होती है वहां दाऊद की बात हो सकती है। कहानी में सिर्फ इतने ही मोड़ नहीं थे। अतीक ने लगातार रोज पुलिस को चौंकाने वाले नाम बताए। जानकारी ये तक है कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार था। कुछ लोगों का दावा है कि अतीक मीडिया में ये ही बोलने वाला था कि गुड्डू मुस्लिम ने असद को बहकाकर ये काम करवाया, लेकिन उसके पहले उसकी हत्या कर दी गई। माफिया के पाले हुए गुर्गे कोबरा सांप माने जाते हैं, अपने फायदे के लिए अपने आका को डस सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा था जो अतीक का अपना था? वो नहीं चाहता था अतीक उसका नाम ले, इसीलिए वो रातों रात तीनों शूटर्स को तैयार करता है। इतने हिम्मती शूटर्स जिनसे बचना नामुमकिन था। अतीक की मिट्टी धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगी, पर ये सवाल हमेशा जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।